कीजिए नमस्कार 10 भाल और दूंगा 4 जवाब में जब है 4 सवाल। हे महाराज राजाधिराज, मैं दूत राम रघुवर का हूँ, युवराज देश किष्किंधा का, सुत बाली राज बानर का हूँ। है पूज्य पिता के मित्र आप, इस कारण मिलने आया हूँ। अवसर विशेष कुछ योग्य बात कहने समझाने आया हूँ। क्या नाम बताया तुमने? बाली और राम? कुछ याद नहीं आ रहा। कौन है ये दोनों? सुनो लंकेश, यदि ध्यान न हो, कारण तब बुरी अवस्था थी जब बाली काख में बंदी थे, उस समय आपको मूर्छा थी, इसलिए बाली को भूल गए। तो भूल न बड़ी महोदय की, इसमें अचरज है नहीं मुझे, पर एक बात है विस्मय की। अब भगिनी श्री शूर्पणखा जी को प्रतिदिन 10 बदन देखते हैं, इसलिए अचंभा तो यह है श्री राम नाम भी भूले हैं। आ गए ध्यान में कौन राम, या आगे की कथा कह दूं, ले चलूं ध्यान जनकपुर में और कथा स्वयंवर की कह दूं। उनका ही यह सेवक अंगद कर्तव्य चुकाने आया है, इस उल्टी राजसभा में कुछ सीधी समझाने आया है। बानर, तुम दूत की मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हो। दूत का काम केवल संदेश पहुंचाना होता है। क्या तो है अंकल है? क्या तो ही बाली का बालक है जिसने बाप को तेरे धिक्कार तो उसका दास हुआ, जो मित्र पिता का है तेरे, उस पर तुझे विश्वास हुआ। धिक्कार है तो जैसे पुत्र पर जो अपने पिता के हत्यारे के साथ जाकर मिल गए। अरे हमारे साथ आओ, हम तुम्हें लंका का सेनापति नियुक्त करेंगे। इस प्रकार तुम अपने पिता से अपने हत्यारे का बदला भी पूरा कर लोगे और तुम्हें अपना खोया हुआ राजपाट भी मिल जाएगा। क्या कहा महाराज? सेनापति और मैं? अरे मैं यह सेवा करता, मुझ में इतनी योग्यता कहाँ? लंका का सेनापति बनूं, वह बुद्धि और वीरता कहाँ? सेनापति अगर चाहते हैं, रामा दल में फाजिल हैं, और 2 4 नहीं सैकड़ों सेनापति बनने के काबिल हैं। पर शायद ही स्वीकार करे कोई मैले गहने को, नारिया चुराई जाए जहां ऐसे कुराज में रहने को। सुन बनरे, यह प्राण नहीं। प्रतिज्ञा तुम चाहो तो वह राज्य भी चला सकता है, इसलिए छोड़ के पैर भाव उज्जवल मन का दर्पण करिए, कीजिए संधि रघुनायक से सीता माँ को अर्पण करिए। यह खूब समझ लीजिए कि इस लंका में पांव रख चुके हैं, निश्चर विहीन मही करो, रघुवीर ये प्रण कर चुके हैं। सुन बनरे, यह प्रण नहीं, यह सब है बकवास। विभीषण भी तो मेरा भाई है, उसे अभय दान दिया है। जब तक विभीषण जीवित रहेगा तब तक यह लंका निश्चर विहीन कैसे हो सकती है? सुनो महाराज, तन से कोई भी प्राणी सूर्य तो यथार्थ ही निश्चर है। अच्छा, यदि संधि चाहते हो, स्वीकार मुझे ये नियमों को। पहले तेज विभीषण को सिर रखे मेरे चरणों में, पितौड़े से तू समंदर का आ सके न कोई लंका में। फिर हनुमान का मान मिटा भेजे रावण की सेना में। उस समय दबा तेरे
कतवेल पाओ की कर जोड़े मेरे राम लखन निज भिक्षा मांगे प्राणों की। बस यही महाराज, बस यही या कुछ और अधिक? ये तो बातें साधारण हैं, मैं जाकर उनसे कह दूंगा। चारों बातें साधारण हैं, और जिन हाथों ने पुल बांधा है वह उसे तोड़ भी डालेंगे। लंका का माल विभीषण है, वह छुटे छोड़ भी डालेंगे। अब तक हो चुकी जितनी हानि वह सब पूरी कर देंगे। पर एक हुई है मानहानि, वह कैसे पूरी की जाएगी? जब जब महलों में जाओगे तब तब नजरों में आएगी। श्री सूर्पणखा की कटी नाक किस प्रकार जोड़ी जाएगी? मालिक तेरा नाबालिग है, फिर नारी क्या दुख सहता है? उसके दुख से उसका भाई हर वक्त दुखी सा रहता है। बानर सा मूली गाजर है, सो ग्रीव है उस भर का। कुछ है तो ये एक वही है जो आकर लंका चला गया। क्या कहूँ तोड़कर तीली को धोखे से पंछी उड़ा गया। क्या कहा महाराज? जरा फिर से कहिए, यह क्या श्रीमुख ने कथन कहा? क्या सचमुच उस छोटे बंदर ने लंका नगरी का दहन किया? अरे वह क्या जाने लड़का कौशल, बस पूंछ घुमाया करता है भाग दौड़ में नामी, वह चिट्ठियां फिराया करता है। आ गए ध्यान में यह मेरे कपिपति ने जो उसे बताए थे। लंका में जाते समय उसे कर्तव्य चार समझाए थे। पहले लंका में जाते ही सीता माता की सुध लेना, दूसरे लंका को टाका कर सागर मध्य बहा देना, तीसरे सीता माता को कंधे पर बिठला कर लाना, चौथे रावण को बंदी कर साथ ही साथ लेते आना। आ गए ध्यान में यह मेरे कुछ काज न वो कर पाया है, इसलिए कपिपति को उसने अपना मुंह नहीं दिखाया है। क्या कहा? वह कहाँ गया, किस ओर गया, जा छुपा कौन से जंगल में? जो तुम्हें खटकता है राजन, वह है ही नहीं रामादल में। तुझको ज्ञात नहीं, मैं काल चेत मतवाला हूँ, जिसके काटे का मंत्र नहीं ऐसा भुजंग पिसवाला हूँ। इन भुजाओं ने कैलाश पर्वत उठाया है, इन